गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हम लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज सीखे थे, आपने वो किया ही होगा। अभी ये पीरियड में हम लोग एक इंडोर गेम सीखेंगे। वो गेम का नाम है कैरम। कैरम बोर्ड के बारे में हम लोग अभी कैरम बोर्ड कैसे होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कैरम बोर्ड लकड़ी का होता है, उसके अंदर बेसलाइन होता है चारों तरफ से। बेसलाइन के चारों कॉर्नर में बेसलाइन के चारों कॉर्नर में चार गोल गोल होते हैं, दो दो और सर्कल होते हैं। उसके ऊपर हमको स्ट्राइकर रख के खेलना है। अगर स्ट्राइकर ठीक से नहीं रखेंगे तो फाउल होता है, और फाउल के लिए हम लोग को 10 पॉइंट्स भरना पड़ता है। उसके बाद बेसलाइन से भी हम लोग खेल सकते हैं चारों तरफ से। बेसलाइन में भी प्रॉपरली हम लोग को स्ट्राइकर रखना है, अंदर बाहर थोड़ा भी जाएगा तो फाउल होता है, उसके लिए भी 10 पॉइंट्स भरना पड़ता है। उसके बाद हमारे कैरम बोर्ड में चारों कॉर्नर में चार गोल होते हैं, और वो गोल में हम लोग को कॉइन डालना पड़ता है, और वो कॉइन के वो गोल के नीचे नेट होता है। हर एक गोल को नेट होता है, यदि आपका कॉइन नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद कैरम के चारों गोल के सामने एरो होता है, वो हर एक गोल को स्ट्रेट कैसे क्रॉस में मारने का उसके लिए यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपके सामने दिख रहा है कैरम बोर्ड में खेलने के लिए 9 वाइट कॉइन होते हैं, 9 ब्लैक कॉइन होते हैं। उसके बाद एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से हम लोग को खेलना है। उसके बाद एक क्वीन होता है, रेड कलर की क्वीन रहती है। अभी देखो, क्वीन और कॉइन को पॉइंट्स कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। वाइट कॉइन को 20 मार्क्स होते हैं, 20 पॉइंट्स होते हैं। ब्लैक कॉइन को 10 पॉइंट्स होते हैं। क्वीन जो रेड कलर की होती है उसको 50 पॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार अभी हम लोग कॉइन के बारे में, स्ट्राइकर के बारे में, क्वीन के बारे में सीखे हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग को कैरम बोर्ड में कैसे कॉइन कैसे अरेंज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, सेंटर में क्वीन होती है, उसके बाद इनर सर्कल में क्वीन होती है। 2 सर्कल होता है कैरम बोर्ड में, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। क्वीन के बाद में अल्टरनेट वाइट ब्लैक ऐसे कॉइन अरेंज होते हैं। इनर सर्कल में 6 कॉइन्स होते हैं, और आउटर सर्कल में 12 कॉइन्स होते हैं। तो ऐसे 9 कॉइन्स वाइट और 9 कॉइन्स ब्लैक, ऐसे 18 कॉइन्स होते हैं। और एक क्वीन होती है और एक स्ट्राइकर होता है। देखो, अभी अरेंजमेंट ऐसे होता है। अरेंजमेंट ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे अरेंज होता है। अभी चेस बोर्ड में कैरम बोर्ड में आपको कॉइन अरेंज किए हुए दिख रहे हैं।
देखो कैसे अरेंज होता है। अरेंज होने के बाद हम लोग को अभी देखना है, चेस बोर्ड में हम लोग कैरम बोर्ड में हम लोग कैसे स्ट्राइकर स्ट्राइकर रखते हैं और खेलते हैं। अभी देखो चेस बोर्ड में कैरम बोर्ड में हम लोग ने बेस लाइन में स्ट्राइकर रखा है, और ये स्ट्राइकर अगर स्ट्राइकर डायरेक्टली हम लोग खेलने जाएंगे तो डायरेक्टली स्ट्राइकर अगर गोल में जाएगा तो फाउल होता है, उसके लिए 10 पॉइंट्स भरना पड़ता है। उसके बाद दूसरा फाउल होता है, अगर हम लोग कौन सी भी कॉइन गोल में डालने की कोशिश करते समय अगर कॉइन और स्ट्राइकर एक साथ में अगर गोल में जाएगा तो फाउल होता है, और उसके लिए वो कॉइन हमको मिलती नहीं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉइन हमको भरना पड़ता है। ये जो गोल रहते हैं, गोल जो है वो चारों गोल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अभी ये फाउल न सीखे हैं, देखा है। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे स्ट्रिक्स कैसे मारने का है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहला है साइसर शॉट, वो कैसे मारना है देखो। उसके बाद है इंडेक्स फिंगर से हम लोग कैसे मार सकते हैं, वो आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद थंब शॉट, अगर कॉर्नर में कुछ कॉइन आपको गोल में डालना है तो आप थंब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मिडल फिंगर का भी यूज हम लोग कुछ इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को पूरा कॉइन्स स्प्रेड आउट करना है तो मिडल फिंगर का स्ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। इस प्रकार और भी अलग अलग स्ट्रिक्स हमारे पास रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोर्ड शॉट हम लोग कैसे मारते हैं, आपके सामने दिख रहा है। उसका शेप कैसे बनता है वो देखो। स्ट्राइकर कैसे रिटर्न आता है बोर्ड को शॉट मारने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर कट, देखो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है। सेंटर से हम लोग कैसे शॉट मारने का, सेंटर में शॉट मारने के बाद हमारा कॉइन कैसे गोल में जाता है वो आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बैक शॉट हम लोग कैसे मारते हैं देखो। स्ट्राइकर दिख रहा है, बेस लाइन पे स्ट्राइकर रखा है। सामने मारने के बाद फिर से रिटर्न हमारा स्ट्राइकर कैसे आता है, इसको बोलते हैं बैक शॉट। आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है बैक शॉट क्या होता है। नेक्स्ट है डबल शॉट, देखो पिक्चर में दिख रहा है। डबल शॉट कैसे होता है, यानी वो डबल टच कैरम बोर्ड को टच होने के बाद फिर से रिटर्न आता है।
उसके बाद नेक्स्ट है, अभी आपके नेक्स्ट सॉरी अभी आप पूरा कैरम का ट्रिक्स सीखे हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कैरम 4 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, 2 प्लेयर्स भी सिंगल खेल सकते हैं, या 2-2 का टीम भी हो सकता है। उसमें और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आप क्वीन गोल के अंदर डाली तो आपको उसके बाद एक कवर निकालना पड़ता है, वो वाइट कॉइन हो या ब्लैक कॉइन हो, वो अगर आप गोल में डालेंगे तो ही आपको क्वीन मिल सकती है। उसके बाद कंपलसरी आपको क्वीन निकालनी पड़ती है। इस प्रकार आप अभी कैरम सीखे हैं। कैरम खेलने से आपका एम इम्प्रूवमेंट होता है। अभी आपको रोज़ एवरीडे घर में बैठ के कैरम खेलना है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।